आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान और ड्रैगन अब बेनकाब हो चुके हैं और भारत दोनों की हेकड़ी पर कड़ा प्रहार करने की तैयारी में है। सेना के प्रहार से आतंकवादी और आतंकवादियों के आका बिलबिलाने लगे हैं, क्योंकि इस बार जो रणनीति बनी है उसमें ड्रैगन पाक के आतंकी गठजोड़ का सर्वनाश होगा। ऑपरेशन ऑल आउट से दुश्मनों का खात्मा होगा। जम्मू में आतंकवाद के जरिए दहशत फैलाने की साजिश का पर्दाफाश हो चुका है और अब चुन चुनकर आतंकवादियों का सफाया हो रहा है। लेकिन अभी तो ट्रेलर है। जब आतंकवादी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक होगी तो दुश्मनों का भाग पाना भी मुश्किल होगा, क्योंकि इस बार सेना ने ऐसी संहारक नीति बनाई है जिसमें एक भी आतंकी का बच पाना मुश्किल होगा। आतंकिस्तान की हेकड़ी पर कड़ा प्रहार। सेना के प्रहार से बिलबिलाने लगे आतंकी। ड्रैगन पाक के आतंकी गठजोड़ का खुलासा। ऑपरेशन ऑल आउट से दुश्मनों का खात्मा। भारत को तबाह करने की साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। आतंकियों के सफाए का प्लान तैयार है। इसी बीच जम्मू और कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी हमले के तार चीन से जुड़े हैं। पाकिस्तान को मोहरा बनाकर रखा है चीन। भारत में ड्रैगन फैला रहा है आतंक। चीन के हथियारों से लैस हैं घाटी के आतंकी। आतंकियों को चीन से मिल रहा है पूरा सपोर्ट और जम्मू में भेजे गए पठान बनाकर आतंकी। अभी तक यही लगता रहा कि सिर्फ पाकिस्तान हमारे देश की सरजमी पर आतंक फैलाता रहा है, लेकिन समीकरण बदल रहा है। दरअसल पाकिस्तान को मोहरा बनाकर चीन आतंक को फैला रहा है। पाकिस्तान के आतंकियों को ट्रेनिंग और हथियारों से सपोर्ट देकर जम्मू कश्मीर में आग लगाना चाहता है, लेकिन हिंदुस्तान ड्रैगन की चाल को समझ चुका है और भारत ने बनाया है दुश्मनों के खात्मे के लिए सबसे बड़ा प्लान, ऑपरेशन ऑल आउट। जी हां, जम्मू कश्मीर में आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी के दौरे से साफ है कि प्लान पूरी तरह से पुख्ता है। आर्मी चीफ ने अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कठोर रणनीति बनाई है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी और एलजी मनोज सिन्हा इस बैठक में मौजूद थे। मतलब साफ है, अब दुश्मनों के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आतंकियों के ठिकानों पर बड़े प्रहार की तैयारी है। सबसे खास बात, इस बार पाकिस्तान से ज्यादा ड्रैगन थर थर कांप रहा है, क्योंकि ड्रैगन की करतूत का हो चुका है खुलासा। जम्मू क्षेत्र की पीर पंजाल चिनाब में आतंकी देखे जा रहे हैं। 12 से अधिक आतंकी समूह सक्रिय हैं। मारे गए 2 विदेशी आतंकियों से खुलासा हुआ है, क्योंकि स्टेयर AUG असॉल्ट राइफल उससे बरामद हुए हैं। पाकिस्तानी पहचान पत्र का इसमें इस्तेमाल किया गया है। दरअसल 9 जुलाई को रियासी हमले के बाद सुरक्षा तंत्र ने 19 सिग्नल इंटरसेप्ट किए हैं। इसमें सांबा और हीरानगर में भारत पाक सीमा पर अगले कुछ दिनों में बड़ी घुसपैठ के संकेत मिलने के बाद सैन्य तैनाती बढ़ाई गई। केरन सेक्टर में मारे गए 2 विदेशी आतंकियों से ऑस्ट्रिया में बनी बुलपप असॉल्ट राइफल स्टेयर AUG और पाकिस्तानी पहचान पत्र मिला है। स्टेयर AUG असॉल्ट राइफल के चैम्बर में 5.56 गुना 4.5 मिलीमीटर का कारतूस इस्तेमाल किया जाता है। इस राइफल को दुनिया के चुनिंदा खतरनाक राइफलों में शुमार किया जाता है। दरअसल पाक आतंकियों को ऐसे हथियार चीन ही मुहैया करा रहा है, लेकिन इस बार आतंकी चारों तरफ से घिरे, बचना है मुश्किल। दरअसल धीरे धीरे जवान उन जगहों को नियंत्रण में ले रहे हैं जहां पहले आतंकी छिपते थे। डोडा की पहाड़ियों पर ऑपरेशन लगातार जारी है। पुंछ के सुरनकोट और मेंढर में भी घेराबंदी कर ली गई है। जंगलों में SOG, CRPF और पैरा कमांडो कॉम्बिंग कर रहे हैं। सेना ने 500 पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो को भी तैनात किया है। मतलब साफ है, आतंकिस्तान को इस बार मिलेगा करारा जवाब, जिसकी मार से वो सदियों तक अपना फन नहीं फैला पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ड्रैगन की पोल खुल चुकी है। वहीं पाकिस्तान की हरकत दुनिया में सरेआम हो रही है। पाकिस्तान की साजिश के पक्के सबूत मिल रहे हैं। इंटरनेशनल समझौतों का उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान और दावा किया जा रहा है कि करगिल युद्ध पार्ट 2 की तैयारी कर रहा है। एक रिपोर्ट देखते हैं।
पाक की हरकत दुनिया में सरेआम। पाकिस्तान की साजिश के मिले पक्के सबूत। समझौतों का उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान। दुनिया को पता है कि पाकिस्तान आतंकियों को पालता पोसता है, उसे तैयार करके हिंदुस्तान में दहशत फैलाने भेज देता है। पहले भी पाकिस्तान की करतूतों का पता चलता रहा है, लेकिन अब पाक की हर चाल को हिंदुस्तान कर रहा है सरेआम। वहीं पाकिस्तान की बेशर्मी देखिए, वो अपनी हरकत से बाज तक नहीं आ रहा है और फिर से कर रहा है करगिल युद्ध की तैयारी। भारत में पाकिस्तान आतंकी घटनाओं को अंजाम देता है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय मानकों और समझौतों का उल्लंघन भी कर रहा है। अब पाकिस्तान ने एक बार फिर से मर्यादा का उल्लंघन किया है और भारत में कोवर्ट ऑपरेशंस के तहत आतंकी घटना को अंजाम दिया है और कर रहा है करगिल युद्ध पार्ट 2 की तैयारी, क्योंकि पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। केरन सेक्टर में पाक पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। आतंकियों से स्टेयर AUG एसॉल्ट राइफल बरामद किया गया है। पाकिस्तान के SSG कमांडो AUG से लैस हैं। इंटरनेशनल मानकों और समझौतों का ये पूरी तरह से उल्लंघन है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी कि SSG कमांडो के आतंकी हमलों में शामिल होने के पुख्ता सबूत मिले हैं। इसकी तस्दीक यूं भी होती है कि शरीर के निहत्थे हिस्सों पर इतनी सटीक हमला करने और इतने लंबे समय तक जंगलों में छिपे रहने के लिए सैन्य लेवल की ट्रेनिंग की जरूरत होती है। पाकिस्तान के रिटायर्ड सैनिक भाड़े पर आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं। कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री से अपने नियमित सेना के जवानों को भेजा था और एक बार फिर से पाक यही हरकत करते पकड़ा गया है। पहले भी पाकिस्तान की SSG कमांडो की साजिश बेनकाब हो चुकी है। 2016 में उधमपुर हमला और 2016 में ही पठानकोट धमाके में SSG कमांडो का बड़ा हाथ मिला था। लेकिन पाक की दिक्कत है कि वो बार बार पकड़ा जा रहा है। ये पाकिस्तानी SSG कमांडो पाक आतंकवादियों के साथ मिलकर साजिश रचते हैं और दुनिया को पता है कि कैसे ये कायरों की तरह छुपकर हमारे सुरक्षा कर्मियों पर हमले करते हैं। पाक और चीन के गठजोड़ पर प्रहार के लिए लेकिन भारत का पुख्ता प्लान तैयार है। बस एक आदेश और फिर आतंकियों का सर्वनाश हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। मेजर जनरल JKS परिहार डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं और ग्रुप कैप्टन VN झा थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मेजर जनरल JKS परिहार, मैं आपसे ही सवाल की शुरुआत कर लेता हूं। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी चल रहा है वो किस तरीके से देखा जाना चाहिए? क्योंकि सबसे पहले पुंछ में हमला होता है एयरफोर्स के काफिले पर, उसके बाद रियासी में एक तीर्थयात्रियों की बस पर हमला होता है और उसके बाद कठुआ में आर्मी के व्हीकल पर हमला होता है। ये तीनों ही हमले पुंछ इस बार जम्मू रीजन में हो रहे हैं। घाटी में कंट्रोल होने के बाद जम्मू में रीएक्टिवेट करने के पीछे पाकिस्तान और चीन की क्या मंशा हो सकती है? देखिए, इसको हमें जो है 3 पहलुओं पे इस पे हमें ध्यान देना होगा। पहली बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस तरह से कश्मीर वैली में हमारी फोर्सेस ने और गवर्नमेंट ने आतंकवादी नेटवर्क को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करा, ना केवल उनको बल्कि उनके इन्फिल्ट्रेशन को रोकने में सफलता मिली और उनका जो लोकल स्लीपर सेल और सपोर्टर्स जो बैंकिंग के थ्रू उनके पास में पैसा आता था, लॉजिस्टिक्स मिलते थे, जिनके थ्रू उनके पास में वेपन्स पहुंचते थे, वो सारों पे जब इतना हमला फोर्सेस ने उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू करा तो वो धीरे धीरे जो है वो जम्मू के डोडा और घने जंगलों की पहाड़ियों में छुपने लगे। ये एक पहला पहलू उसमें आया। दूसरी बात मैं ये मान के चलता हूँ कि जो हमारे जम्मू डिविजन्स में जो ट्राइबल्स होते हैं, जो पहले हमारे इंटेलिजेंस नेटवर्क के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, उनसे हमारा कोऑर्डिनेशन थोड़ा गड़बड़ाया, वो भी इसमें एक पहलू रहा है। तीसरी बात जो इसमें हो रही है वो इंटरनेशनल, जैसे आपने बताया ही है और सब जानते हैं कि चाइनीज़ जो है वो अब उन्होंने एक्टिविटीज़ जो है कश्मीर में ज़्यादा बढ़ा दी है। पहले उनका सारा जो फोर्स उनके रहते थे, फोकस रहता था वो आसाम में और नॉर्थ ईस्ट में रहता था,
अब वो उल्फा के थ्रू, म्यांमार के थ्रू, नेपाल के थ्रू, उत्तराखंड और इधर सीपीईसी का कॉरिडोर जो बन रहा है उसमें सिविलियन इंजीनियरिंग के नाम पे चाइनीज फोर्सेस काफी पहुंच गई हैं और वो जो है पाकिस्तान आर्मी को पूरा सपोर्ट कर रही है। आपने जैसे पूरा डिस्क्राइब किया है, नॉर्दर्न इन्फेंट्री पाकिस्तान की 47 में भी उन्होंने यही करा, उसके बाद हुई थी, कारगिल के वार में भी हुआ। तो पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटेजी इस मामले में बिल्कुल नहीं बदली है। वहां पर पाकिस्तान के फोर्सेस के ही सिपाही जो है वो जो लोकल घुसपैठिए बना के भेजे जाते हैं कि मुजाहिदीन है और वो आके काम करते हैं। तीसरा, जो अफगानिस्तान में वेपन्स वगैरह जो अमेरिकन और डॉटर छोड़ गए वो उन्होंने बेचना शुरू करे, उसकी सर्विसिंग पाकिस्तान में हुई, चाइना के थ्रू वो यहाँ पर पहुंचने लगे। तो एक इंटरनेशनल साजिश जो है, चाइना उसको लीड कर रहा है, पाकिस्तान जो है उसको सपोर्ट करना है। इसका वे आउट जो है हमने अब शुरू कर दिया है। जैसे चाइना के एग्रेशन के टाइम पे राष्ट्रीय राइफल के कुछ डिविजन्स मूव होके एलएसी पे चले गए, अब वो वापस आना पहुंच रहे हैं। कमांडोज हमने लगा दिए हैं, हमारे कमांडोज पहुंच रहे हैं और मैं समझता हूँ कि 2 महीने के अंदर जो है ये पूरा डोडा इलाका और जो कठुआ जितना भी जम्मू डिवीजन में एक्टिविटीज हैं, जो करीब 60 के करीब आतंकवादी वो सारे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो ये आतंकवाद को तो हम काबू पा लेंगे। और जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होना है, लोकसभा इलेक्शन बहुत अच्छे हुए हैं। मैं उसी सवाल पर आ रहा था सर, मैं उसी सवाल पर आ रहा था। ये इलेक्शन है या फिर वहां सब कुछ बेहतर होता दिख रहा है पिछले कई दिनों में? ये वजह है कि वहां पर पाकिस्तान ने टेररिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ाने की कोशिश की है या फिर हम निश्चिंत हो गए? ये बड़ा वजह है। मैं नहीं मानता हूं कि हम निश्चिंत हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस कभी निश्चिंत नहीं रहती। मैं आपको पूरा आश्वस्त करता नहीं, मैं हूं कि हमारी सर विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं जम्मू रीजन की बात कर रहा हूं। माना जाता है कि जम्मू रीजन कंपैरेटिवली टू घाटी या नॉर्थ कश्मीर कहीं ज्यादा सिक्योर्ड और सेफ रहता था, क्योंकि ज्यादा हमारा कंसंट्रेशन उधर बहुत ज्यादा हो गया, तो इसमें थोड़ी सी चूक हुई है, मगर ये नहीं कि पूरा इग्नोर हो गया। उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, रीएनफोर्समेंट हो गए और इंटेलिजेंस एजेंसी जो मैक जो कंबाइंड मल्टी सेंट्रिक ग्रुप जो कारगिल के टाइम पे बना था वो फुल स्विंग में इसमें काम कर रहा है। तो ये काबू हो जाएगा। पर मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से और आपके माध्यम से, मैंने पहले भी 2020 से लगातार मैं कह रहा हूँ कि ये जो हमारे सर्जिकल स्ट्राइक और बाकी हमारी जो पीओके में जाके एक्ट करते हैं और टेररिस्ट के जो कैंप वगैरह को हमने डिस्ट्रॉय किए, वो एक बहुत अच्छी मुहिम उस वक्त थी, पर आप उसका नतीजा देख रहे हैं कि टाइम बीइंग रहता है। ये वैसा ही है कि अगर बागड़ है तो उसकी आपने हेज कटिंग कर दी तो अच्छी लग रही, रूट कॉज पे हमको जाना पड़ेगा। हमारा सारी एक्टिविटीज हमारी डिफेंसिव होती है। पहले वो चाइना और पाकिस्तान, आईएसआई सब हमारे ऊपर एक्शन करते, तब हम उसको रिएक्ट करते हैं और कंट्रोल करते हैं। अब मैं समझता हूँ कि ये सरकार जो 10 साल से चल रही इतनी स्ट्रांग सरकार है, अगर ये नहीं कर पाएंगे तो भारत की कोई सरकार नहीं कर सकती। इसमें पूरी स्ट्रेंथ है। अब हमें डिसिसिव डिसीजन हमारे 2 ही होते हैं। पहला ये है कि पीओके को और बालिस्तान दोनों को हमें एक्टिविटी स्ट्रेटेजीज में डीलिंग करके पीओके में हमारी एक्टिविटीज हमको ज्यादा बढ़ा के एक बफर जोन बनाना पड़ेगा। बफर ऐसा हो कि जो उसमें हम एंटर करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सिंपल एक स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा। तीसरा, हमें किसने मना किया है कि हम बलूचिस्तान को सपोर्ट ना करें? करना चाहिए। जब पाकिस्तान पिछले 70 साल से कश्मीर के नाम पे और अब चाइना भी शामिल आ गए, आपको उनके इलाकों में जाके जब उनको दबाएंगे तो उसका असर पूरा गिरेगा, वो कमजोर पड़ेगा। अब आपको अपना डिप्लोमेसी के साथ में हमें ये जो हमारी जिस तरह से जी आप एकदम सही कह रहे हैं। दर्द वहां देना होगा जिससे तकलीफ हो, क्योंकि लगातार पाकिस्तान भारत की सीमा के अंदर आकर इन नॉन स्टेट एक्टर्स का बहाना लेकर भारत को तकलीफ भी दे रहा है और सीज फायर के मजे भी उठा रहा है। यानी अगर सैंडविच पाकिस्तान का बनना है तो सैंडविच बनाना अब जरूरी है और अब उनकी टेरिटरी में जाकर इस वॉर को दोनों ही तरीके से लड़ना जरूरी है। क्या भारत इसमें लैग कर गया सर? लैक नहीं कर गया। हमारी पॉलिसी में पहले तो ये था कि हम इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे, पहले हम एक्ट ही नहीं करेंगे। प्रेजेंट गवर्नमेंट ने उसमें कहा है कि आपको पूरी छूट है, आप जो इसको रिटेलिएट करिए, जिस तरह से करना है करिए। वो एक अच्छी बात हुई, पर मैं चाहता हूं कि इसके आगे बढ़ा जाए। इजराइल अपने जितने भी उनके फोर्सेज जो उसके अगेंस्ट होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है। आप जब तक आप आगे नहीं सब कोई सोचते थे कि इनके पास में एटम बम है, अगर हम ये पीओके में जाके स्ट्राइक करेंगे तो इंटरनेशनल उसमें डिप्लोमेसी में क्या होगा, सारा दुनिया हमारी निंदा करेगी। कुछ नहीं हुआ, सबने सपोर्ट किया इनडायरेक्टली और कुछ ने डायरेक्टली। अब आपकी समस्या का सुलझाना यही है। 75 साल से हमने देख लिया है कि ये
छोटे मोटे न्यूट्रलाइज करने से और एक दो सर्जिकल स्ट्राइक करने से कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान कमजोर हो रहा है, उसमें आर्मी अभी जिस दिन जनरल मुनीर बने थे उसी दिन मुझे पता था कि ये आईएसआई का चीफ अगर आ रहा है तो कश्मीर में एक्टिविटीज बढ़ाएगा ही। तालिबान के उनको काम नहीं है, वहां से जो किराए के जो उनके आतंकवादी हैं उनको भी उन्होंने जॉब में लगा दिया है। तो हमारी एक्टिविटीज ये है कि हमें अब आगे जाना ही पड़े और कोई इसका दो राय ही नहीं, तभी ये समस्या के हम इसका हल निकाल सकते हैं। नहीं तो ये चलता रहेगा, हर 5 साल 10 साल में इस तरह की एक्टिविटीज होती रहेगी, तभी ये चलता रहेगा। लेकिन इस पूरे मामले में हमारे दर्शक अब ये भी समझना चाहेंगे आपसे, सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि पीओके से गुजरता है, भारत के एरिया से गुजरता है, कराकोरम पास के बगल से जिसकी एंट्री होती है और फिर वो गिलगित मुजफ्फराबाद होते हुए आगे बढ़ता है, इसका इस्तेमाल करते हुए क्या पीएलए अब हमारे एलएसी पर तो पीएलए थी ही, एलओसी पर भी पाकिस्तान आर्मी के पीछे अब पीएलए की मौजूदगी है? और क्या भारत को अब सीपीईसी को काटना जरूरी बनता है? सीपीईसी को काटना भारत के लिए अहम हो गया है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है। सीपीईसी से जो है इनका सेकंड लाइन जो पूरा डेवलप हो गया है और ये सो कॉल्ड इंजीनियर्स होते हैं सिविलियन। चाइना, पाकिस्तान या कोई भी देश इतना शरीफ नहीं होता है कि वहां पर जो है वो सिविलियन को भेजेगा। वो उसके सिविलियन के नाम पे चाइनीज और इनके सबके जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो एक्ट करते हैं। फॉरवर्ड ऑपरेशन उनके चलते उसमें पार्ट उसमें मिक्स होते हैं, इंटेलिजेंस भी होता है। और वो पूरे हमारे जो है पंजाब बॉर्डर से 200-250 किलोमीटर दूर पे इनका पूरा नेटवर्क जो बन रहा है और वो पूरा राजस्थान पे भी जाएगा। हमारा पूरी बॉर्डर को ये एक तरह से जो है उसको मॉनिटर कर रहे होंगे और कभी भी अगर कोई एक्शन जानकारी तो सर ये भी मिल रही है कि 740 किलोमीटर की एलओसी के दूसरी तरफ 11 से 12 हजार की पीएलए मौजूद है, क्या ये सही है? मैं कह नहीं सकता हूँ कितना है, पर मेरा अनुमान जो जितना मैंने मौजूद है उससे मुझे लगता है कि इससे बहुत ज्यादा है, इससे काफी ज्यादा है। पीओके में ही मैं समझता हूँ कि करीब 2 डिवीजन से ज्यादा की स्ट्रेंथ बराबर जो है सीपीईसी के थ्रू उनके डिप्लॉयमेंट वहां पर है और पंजाब में भी होंगे। इस बारे में कोई उनका काफी ज्यादा इसमें है। आप देखिए स्कार्दू का एयरबेस जो है उन्होंने कितना डेवलप कर दिया है, वहां से इंटरनेशनल फ्लाइट भी चला रहे हैं। वहां उन्होंने अपना फाइटर प्लेन का पूरा एक इतना बड़ा स्ट्रेंथ रख दिया। एक डिवीजन के आसपास की फोर्सेस वहां करीब 40,000 उनके गिलगित बाल्टिस्तान में बैठे हुए हैं रोड कंस्ट्रक्शन के नाम पे। तो ये तो समस्या हमें जल्दी एक्ट करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। 5 साल बाद आप देखेंगे कि वो और स्ट्रेंथ उनकी बढ़ जाएगी, वो और स्ट्रांग होंगे। पाकिस्तान को धीरे धीरे चाइना जो है वो काबू में डिप्लोमेसी के नहीं बल्कि अब इकोनॉमी के बाद में अब पॉलिटिकली भी वो उसको कैप्चर कर रहा है। एक तरह से मुझे तो ये खतरा नजर आता है कि वो गिलगित बाल्टिस्तान, इमरान खान से उन्होंने कहा था कि आप 99 साल के लिए गिलगित बाल्टिस्तान लीज पे हमें दे। ये सब कुछ नहीं हो पाया, मगर वो कोशिश उनकी पूरी यही है। बलूचिस्तान को वो लेना चाहते हैं किसी तरह से, क्योंकि बलूचिस्तान के रिसोर्सेज जो है वो मिनरल्स और वहां पे जितना न्यूक्लियर उसका सपोर्ट मिल सकता है वो बहुत ज्यादा है। सेंट्रल एशिया में घुसने के लिए उनको मौका मिलता है। संदेश बहुत साफ है सर, संदेश बहुत साफ है। जैसा आपने कहा, अगर पाकिस्तान कश्मीर को अपनी शहरक बताकर भारत को सरेआम फंसाने की कोशिश करता है तो भारत को भी बलूचिस्तान पर अपना रुख सार्वजनिक कर देना होगा और खुलकर सपोर्ट उसको करना होगा। और साथ ही सीपीईसी को काटने की अब जो जरूरत है वो अब लंबे वक्त की नहीं, वर्तमान की है, क्योंकि यही करके भारत पाकिस्तान को रोक सकता है। टेरिटरी पाकिस्तान की हो, तकलीफ तभी पाकिस्तान को समझ में आएगी, वरना हमारी टेरिटरी में आकर वो कत्ल गारत करके चला जाएगा और सीज फायर के मजे उड़ाता रहेगा। बहुत शुक्रिया।